नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2025 हीरो जूम 125। लेकिन दोस्तों ये 125 मिलियन एडिशन है और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, क्योंकि ये 125 मिलियन एडिशन है तो कंपनी यहां पर नई क्या अपडेट दे रही है, प्राइस अभी आपको कितना पे करना होगा, स्पेशली 28 से 18% जीएसटी आने के बाद, साथ ही इसकी जो फीचर है, स्पेसिफिकेशन है, माइलेज आपको स्कूटर कितना ऑफर कर रही है, एवरीथिंग इन डिटेल यहां पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि 125 सीसी में अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे, अगर आप इस स्कूटर को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करते हैं जैसे कि इंटॉर्क 125 हो गई, तो ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो या फिर अगर आप हाल ही की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत वॉक अराउंड के साथ करेंगे और सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए। हीरो की ब्रांडिंग के साथ नॉर्मल की जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा है वही अभी भी हमें यहां पर मिल रहा है, तो यहां पर कोई चेंज आपको समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर मैं कहूं तो ये जो 2025 की 125 मिलियन एडिशन है, यहां पर आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन में भी चेंज नहीं मिलेगा। चेंज मिलेगा आप लोगों को यहां पर इसकी जो स्टिकरिंग है इसमें। अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहां पर क्लियरली बता देता हूं, ये जो स्टिकरिंग आप देख पा रहे हैं, कंपनी बाय डिफॉल्ट इसको नहीं यहां पर भेज रही है। अगर आप देखेंगे ZX मॉडल में जो पहले 4 कलर मिलता था वही आप लोग को अभी भी मिल रहा है, लेकिन अगर 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ये जो स्टिकरिंग है ये आप लगवा सकते हैं यहां पर एक्स्ट्रा। इनफैक्ट अगर आप 28-18% जीएसटी ये जो प्राइस कट हुआ था इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि यहाँ पर ये आप लोगों को ये स्टिकरिंग में चेंज मिल रहा है तो ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए फ्रंट से अगर यहाँ पर आप शुरू कर रहे हैं तो ये 125 मिलियन का ये जो 3D बैजिंग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हैं ये मडगार्ड या फिर साइड पैनल वगैरह में ये रेड और ब्लू कलर में ये जो स्टिकरिंग है ये अभी यहाँ पर कंपनी ने ऐड करी हुई है, और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं अगर आप इस स्कूटर को पहली बार देख रहे हैं ना, तो देखिए कलर तो आप लोगों को पहले भी ये मिल रहा था ब्लैक कलर, लेकिन स्टिकरिंग ऐड होने की वजह से थोड़ी सी और ही अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं VX मॉडल बेस मॉडल पहले जैसे मिल रहा था अभी भी आपको मिल जाएगा। ZX मॉडल में पहले से 4 कलर था, अभी भी आप लोगों को 4 कलर मिल रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं 28 से 18% जीएसटी आने के बाद आप लोग यहाँ पर करीबन 7,500 से 8,000 रुपये कम पे कर रहे हैं। अब कितने एग्जैक्ट पे कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि हमें ओवरऑल चीज़ें यहाँ पर मिल क्या रहा है। और आज मैं आप लोगों के लिए ZX की जो ब्लैक कलर है ये मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अब इसको अगर आप इसको ऑन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो DRL है ये आप लोगों को जलता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर ये डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का जो सेटअप है ये भी आपको मिल रहा है। और ये कहना बिल्कुल पड़ेगा कि अगर आप रात के टाइम पे इसकी थ्रो देख रहे हैं तो काफ़ी बेहतरीन है। और अगर मैं आप लोगों को ये एक बार ऑन करके बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी आप लोगों को जलता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं हाई बीम लो बीम ये आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया हाई बीम, ये हो गया लो बीम और पास लाइट, कुछ इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ऑपरेट कर सकते हैं। और इसको हमें यहीं से बंद करना होगा, लेकिन मैं एक बार दोबारा इसको ऑन करूंगा ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि पहले जैसे अभी भी आप लोगों के जो सीक्वेंशियल LED टर्न इंडिकेटर्स हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूँगा, ये जो ZX टॉप मॉडल की ब्लैक कलर पे जो स्टिकरिंग है देखने में आपको कैसा लग रहा है, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं तो पहले जैसे ही तगड़ा वाला फाइबर के साथ जूम की स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। टायर भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो पहले जैसे ही 110/80 सेक्शन तक का ही आप लोगों को मिल जाएगा विद 14 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। अब देखिए अगर आप लोग ये डायमंड कट वाली चीज़ देख रहे हैं तो ये आप लोगों को बेस मॉडल में जो है वो नहीं मिलेगा। भले ही 14 इंचेस एलॉय व्हील आप लोगों को बेस मॉडल में मिलेगा, लेकिन डायमंड कट यहाँ पर आप लोगों को टॉप मॉडल में ही देखने मिलेगा। अगर आप इसको एंटॉर्क 125 से भी कंपेयर कर रहे हैं तो टायर हो या फिर यहाँ पर ये आप कह सकते हैं एलॉय की साइज़ ये आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा मिले। इनफैक्ट वहाँ पर 12 इंच का एलॉय व्हील है, यहाँ पर आपको 14 इंच का मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम में मिल रहा है। रेयर ब्रेक अप्लाई करने पर फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, बाकी सेफ्टी सिस्टम में आ गया। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये ब्रेकिंग देख रहे हैं तो 220 mm का ये जो पेट्रोल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलेगा विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। और पहले जैसे अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये 30 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है यही मिल रहा है। अब अगर आप एंटॉर्क 125 से कंपेयर कर रहे हैं तो चाहे टेलीस्कोपिक फोक हो या फिर यहाँ पर डिस्क, आप लोगों को सिमिलर सेटअप जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब साथ ही एक चीज़ और बता दूँ, नंबर प्लेट लगाने की जगह हीरो का जो लोगो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ पर ये मिड पोर्शन देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा स्पेस जो है ये आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन लेग रूम कितनी सही है इसके बारे में आगे हम लोग चलाते हुए बात बिल्कुल करने वाले हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जो सीट
है इस बारे में बता देता हूँ। देखिए सीट जो है ये आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लंबा चौड़ा मिलने वाला है। अब कितना अच्छा कुशनिंग है इसके बारे में आगे चलते हुए हम लोग बात बिल्कुल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और देख लीजिए, जूम एक्सटेक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही अगर आप लोग ये पैनल वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये भी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी तगड़ा ही मिलने वाला है। तो क्वालिटी भले ही फाइबर की, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा आप लोग को मिल जाएगा, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, जैसे ही आप इसको लेफ्ट में प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो बूट स्पेस है इसको आप लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। बाकी करीबन 70 लीटर्स तक का बूट स्पेस आपको मिल जाएगा, तो एक हाफ वे हेलमेट रखने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस आप लोग एक्सपेक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो बूट लैंप है ये आपको मिल रहा है, जो कि आप लोगों को बेस मॉडल में देखने में नहीं मिलने वाला है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर बंद कर दूँ, ये देखिए, और सीट हाइट की अगर बात करी जाए तो 777 तक का जो सीट हाइट है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 534 तक की भी तो भी आप लोग स्कूटर को आराम से चला पाएंगे। बाकी अगर एंटॉर्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हाइट में बहुत ज़्यादा फर्क जो है आप लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊँ तो 164 mm की है, और मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो सिटीज़ में चलाने के लिए काफ़ी, और एंटॉर्क आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है। लेकिन अगर आप वेट देख रहे हैं तो एंटॉर्क में करीबन 111-15 का आता है, यहाँ पर 121 किलोग्राम का है, ठीक है। तो यहाँ पर करीबन 5 से 10 किलोग्राम आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ सकता है। बाकी इसके बारे में चलते हुए बात करेंगे कि एंटॉर्क के मुकाबले यहाँ पर ये जो वेट ज़्यादा चलाते वक्त कितना यहाँ पर ये फील होता है। लेकिन हाँ, उससे पहले जो मैं चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है इसकी रियर सेक्शन के बारे में। एक बार जिसकी जो की है उसको यहाँ पर दोबारा ऑन करते हैं, और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ये टेल लैम्प देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग टर्न इंडिकेटर देख रहे हैं फ्रंट जैसे रियर में भी सेम एलईडी ही है, लेकिन ये यहाँ पर आप लोग को सेमी फ्लेक्सिबल मिल जाएगा, ठीक है। और ये भी सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स ही आप लोगों को मिल रहा है। बाकी काफ़ी लंबा चौड़ा आप देख सकते हैं ये जो मडगार्ड है ये आप लोगों को मिल रहा है, ताकि कीचड़ से आप लोग को यहाँ पर राहत दी जा सके। और अगर आप लोग यहाँ पर टायर देख रहे हैं तो ये आप लोगों को यहाँ पर 120/70 सेक्शन तक का आप लोगों को मिल जाएगा। अगेन फ्रंट की तरह रेयर में भी ये डायमंड कट है, और आप लोग को ये 14 इंचेस की अलॉय व्हील के साथ मिल रहा है, और साथ ही 130 mm तक का ड्रम ब्रेक। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को एडजस्टेबल ये जो हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है, सिंगल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, ये आप लोगों को मिल रहा है। अब एक बात है, अगर आप लोग सस्पेंशन या फिर ब्रेक देखते हैं तो एंटॉर्क इसके बराबर आ रहा है, लेकिन अगर आप अगेन देख रहे हैं टायर या फिर अलॉय व्हील तो यहाँ पर आप लोगों को बड़ा बिल्कुल समझ में आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में। 124.6 सीसी सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड इंजन जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो किकस्टार्ट है कंपनी ने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है, मतलब 125 सीसी की, और दूसरी स्कूटर में अगर आप लोग देखेंगे तो कई स्कूटर में आप लोगों को मिलती नहीं है। मतलब ये कभी कभी हेल्प कर देगी अगर आप लोगों की यहाँ पर स्कूटर में बैटरी का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इससे भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप पावर फिगर देख रहे हैं 9.8 bhp 10 PS तक पावर आपको मिल जाएगा 10.4 न्यूटन टॉर्क के साथ। अगेन एंटॉर्क से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं हल्का सा पावर कम है, 10.2 PS तक का वहां पर मिलता है। लेकिन अगेन अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो टॉर्क आप देख रहे हैं 10.4 न्यूटन तक का, वहां पर आपको 10 न्यूटन तक का मिल जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा टॉर्क ज़्यादा, आप अगर एंटॉर्क से कंपेयर करें हल्का सा पावर यहाँ पर आप लोगों को कम मिल रहा है। बाकी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इंजन के बारे में बता ही रहा हूँ तो इसकी जो आप कह सकते हैं जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोग सुन लीजिए। बाकी अब आप लोग बताइएगा कि एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को कैसा लगा। और साथ ही एक बार अगर दोबारा मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी ये लेफ्ट पोर्शन के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं जो मेन स्टैंड है ये आपको मिल रहा है, और साइड स्टैंड जो है पार्ट ऑफ एक्सेसरीज के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर ये देखने में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो फुटरेस्ट वगैरह है ये आप लोग को यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल मिल रहा है। और एक बात है, अगर मैं इसको प्रेस करके राइट में अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं 5 लीटर्स का ये जो टैंक है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा, और माइलेज अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को यहाँ पर 40 से 45 kmpl तक देखने में मिल सकता है। लेकिन अब एक और बात देखिए, अब इस हालत में अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक जो बजर साउंड है वो आप लोगों को मिल रहा है। मतलब अगर ये खुला हुआ है तो जैसे ही आप यहाँ पर की को ऑन करते हैं ये आप लोगों को एक साउंड देगी, जब तक ये देखिए जब तक आप लोग इसको यहाँ पर बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर 5 लीटर का है, और आप लोगों के एंटॉर्क में 5.8 लीटर्स तक का जो टैंक है वो आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन हाँ माइलेज अगर आप देख रहे हैं चाहे एंटॉर्क को चाहे यहाँ पर 40 से 45 kmpl तक आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं कम्प्लीटली डिजिटल है, और ये ब्लूटूथ एनाबेल्ड भी है। आप जैसे ही इसको यहाँ पर ऑफ से ऑन कर रहे हैं
पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप लेती है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर फ्यूल गैस सेंसर, टाइम, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर आप मोड बटन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं एवरेज रेंज ये चीज़ बता देती है, ट्रिप 1 का एवरेज टाइम कितना हुआ है, ट्रिप 2 का एवरेज टाइम कितना हुआ है। और यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल एसएमएस, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर भी इस्तेमाल कर पाना पॉसिबल है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सेट का बटन जो है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ पर ये लॉक करने के लिए कोई सिस्टम कंपनी ने दिया नहीं है। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड का स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न देखिए ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं कहूँगा। ये ITS सिस्टम आप लोगों को मिल जाता है, इंटेलिजेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम फॉर बेटर माइलेज। ये आगे चलते हुए बात इसके बारे में बिल्कुल करेंगे। एक बात और है, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखिए जैसे मैं इसको ऑफ से ऑन कर रहा हूँ तो ये जो इल्यूमिनेटेड आप कह सकते हैं जो स्टार्ट स्विच है ना, ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। और रियर आप कह सकते हैं व्यू मिरर जो है ये भी काफ़ी अच्छा खासा आप लोगों को रियर व्यू तो देगा। इसके बारे में आगे चलते बात करेंगे, लेकिन स्टाइलिश तो बिल्कुल है। स्पोर्ट्स स्कूटर को बिल्कुल ये मैच कराता हुआ डिज़ाइन आप लोगों को समझ में आएगा। एक चीज़ बताना मैं भूल रहा था, यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को काफ़ी तगड़ा वाला ही समझ में आने वाला है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि स्कूटर में अभी नया क्या मिल रहा है, इंटॉक के साथ कंपेयर करने पे चीज़ें यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ प्राइस के बारे में, तो पहले आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1,19,000 रुपये तक पे करना होता था। और अभी अगर आप लोग देख रहे हैं 1,11,370 रुपीज़ आप पे करें, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वही 7,500 से 8,000 रुपये अभी आप लोगों को 28 से 18% GST आने के बाद यहाँ पर कम पे करना हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो ये जो स्टिकरिंग वगैरह लगाया हुआ है, ये 125 मिलियन एडिशन है, इसकी वजह से पहले के मुकाबले प्राइस आप लोग को यहाँ पर बढ़ा हुआ देखने में नहीं मिल रहा है। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं स्कूटर के बारे में, चलते हैं राइड पर अंदर, देखते हैं कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस स्कूटर के साथ कैसा हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करेंगे ऑफ दिस 2025 हीरो ज़ूम 125 मिलियन एडिशन के। और सबसे पहले सीट के बारे में बात करेंगे। और देखिए साइड स्टैंड यहाँ पर अभी लगी नहीं है, लेकिन अगर साइड स्टैंड लगी होगी तो साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी यहाँ पर आराम से काम करता हुआ आपको नजर आएगा। बाकी सीट देखिए पहले जैसी ही है, 777 mm की सीट हाइट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। तो अगर आपकी हाइट अराउंड यहाँ पर 5'4", 5'5" तक की भी, तो भी आप इस स्कूटर को आराम से यूज़ कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं तो लेगरूम अभी तो ठीक ठाक ही लग रहा है चलाते हुए, इसके बारे में अभी बिल्कुल बात करेंगे। सीट अगर आप लोग देख रहे हैं क्वाइट कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहूँगा, लेकिन हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पर ही है, ठीक है। और स्पेस की भी कमी नहीं है, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पीछे अगर आपकी पिलियन बैठ रहे हो, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और चलिए, अब यहाँ पर इनिशियल जो एक्सपीरियंस था वो मैंने शेयर कर लिया है, और अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो डायनेमिक एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहूँगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये इको दिखा रही है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर अभी माइलेज जो है वो यहाँ पर अभी बेटर मिलेगा, ठीक है। और देखिए इनिशियल एक्सपीरियंस, अगर आप लोग स्कूटर को खींच रहे हैं, चाहे आप हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से खींचता हुआ आपको नजर आएगा। इनिशियल एक्सीलरेशन आप लोगों को यहाँ पर लाजवाब दिखने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि सिटिंग पोजीशन इज क्वाइट गुड, ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठ रहे हैं, स्पेस की तो कमी नहीं है। सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल। लेग रूम की बात अगर करी जाए, अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1" तक की भी है ना, मेरे ख्याल से 6'2" तक की भी अगर है तो भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब 6'1" पकड़कर अगर आप चलेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैंने बता ही दिया है 5'4", 5'5" तक की हाइट एनफ रहेगी अगर आपकी हाइट छोटी भी है तो। लेकिन ये 5'5", 5'4", 5'5" से लेके 6'1" तक की भी अगर आपकी हाइट है, आराम से आप इसको यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। और अभी चलिए जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आगे बात करेंगे। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑन फुल थ्रॉटल। लेट्स सी, 60 crossed 80. Let's see how far can we go. Cross 90, 95, 96. Road is allowing 100 crossed. अब इससे ज़्यादा खींचने का मतलब बनता नहीं है, जो समझाना आपको चाहता हूँ वो मैं इतने में आपको समझा सकता हूँ। देखिए मेरे हिसाब से अगर मैं आपको बताऊँ, वाइब्रेशन यहाँ पर 90-95 के बाद मतलब 100 तक भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वाइब्रेशन की चिंता आप लोग मत करिए। और अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं, दमदार स्टेबिलिटी है, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं है। 14 इंच की आप लोगों को व्हील वगैरह मिल रहा है, टायर भी चौड़ी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं होगा। और वहीं अगर आप माइलेज देख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने कहा है 40-45 के बीच में एक्सपेक्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप लोग यहाँ पर इंजन हीटिंग देख रहे हैं, नहीं मिलेगा आपको उतना, ठीक है, इसमें आप लोग टेंशन मत करिएगा। और एक चीज़ यहाँ पर है जिसको कंपनी कहती है i3S।
अब जैसे ही आप लोग यहाँ पर गाड़ी को रोकते हैं, अभी देखिए i3s यहाँ पर आ चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर रखा है। और अभी देखिए गाड़ी जो है बंद हो जाएगी, ठीक है, ये देखिए बंद हो गई है और यहाँ पर ये अभी ब्लिंक कर रही है। तो अगर आपके सामने रेड लाइट और अगर आपने इसको ऑन कर रखा है, आप गाड़ी को अगर खुद ब खुद ऑफ नहीं भी करते हैं, अपने आप ये बंद हो जाएगी 5 से 10 सेकंड में। चालू करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा, ब्रेक फॉर सेफ्टी पकड़ लीजिए और जैसे ही आप यहाँ पर थ्रॉटल घुमाते हैं, ये देखिए ये गाड़ी जो है यहाँ पर चलने के लिए रेडी हो चुकी है। बाकी मेरे हिसाब से तो ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है माइलेज को यहाँ पर बेहतर बनाने के लिए। आप लोगों का क्या राय है नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी मैं कह दूं एंटॉर के मुकाबले अगर आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन तो फर्क नहीं है, लेकिन टॉप स्पीड आप हल्की सी बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस स्कूटर की ब्रेकिंग। ठीक है, सबसे पहले इस स्कूटर को ले चलेंगे अराउंड 50 के आसपास, नहीं 60 से ऊपर ले चलते हैं, 66 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, लाजवाब ब्रेकिंग। 220 mm का फ्रंट पे आप लोगों को जो ब्रेक मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करा रहा है। इसमें आप लोगों को कोई मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और देखिए अभी तो फिसली नहीं है, ठीक है। और अभी अगर रियर ब्रेक की बात करी जाए तो इसको भी यूज़ करेंगे अराउंड वही करीबन 60 पे ले जाके और 61 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब देखिए यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और मैं कहूँगा ये थोड़ी सी वो प्रोग्रेसिव नेचर की ही आप लोगों को दिखेगी। मतलब फ्रंट में 220 mm का भले आप लोगों को डिस्क मिल रहा था, लेकिन रियर में आप लोगों को 130 mm तक का जो ड्रम ब्रेक है वो मिल रहा है। तो मैं कहूँगा देखिए, मतलब जैसे अमूमन हर बाइक में या फिर स्कूटर में मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव नेचर की है। जैसे आप रियर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हल्का सा वो जो स्पीड है वो स्लो डाउन कर रही है। अब यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होने की वजह से, मतलब जैसे रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होते तो बहुत बड़ा एकदम बढ़िया सा आपको एक ब्रेकिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है, वैसा नहीं है। मतलब नॉर्मली है, ठीक है, प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। और अभी चलिए रियर के संग बाद मैनुअली हम लोग फ्रंट ब्रेक को भी एक बार इस्तेमाल कर देख लेते हैं। इसको भी ले चलेंगे अराउंड 60 के आसपास और ये 61 पे ले जाके ये रियर विथ फ्रंट। अब आप कहेंगे भाई हाईवे पे ऐसा कैसे ब्रेकिंग कर रहे हो, तीनों ही बार देखकर ब्रेकिंग किया गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर मैं कहूँगा ओवरऑल ब्रेकिंग जो है, जब मैंने इसको रियर के संग बाद फ्रंट अप्लाई कर दी ना, ये बेस्ट ब्रेकिंग होता है। और यहाँ पर भी अगर आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को मिलेगा। मतलब 60, 70, 80 तक की स्पीड पर भी अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, उससे ऊपर तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन 70, 80 तक भी अगर आप ब्रेक कर रहे हैं तो भी आप लोगों को एक कंफर्टेबल ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। इतना मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए मैं कहूँगा भले आप लोगों को 121 किलोग्राम की वेट यहाँ पर दिख रहा है, जो कि ऑन पेपर थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जब आप चला रहे हैं इसको तो सस्पेंशन का सेटअप ऐसा दिया गया ना, एकदम एक कंफर्टेबल राइड आपको यहाँ पर बिल्कुल दे रही है। वेट का जो फील है वो बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं करा रही है। मैं कहूँगा ये देखिए, एक चीज़ देखिए, ये जब मैं इस तरीके से एकदम स्लो बम्पर्स पर से भी पार हो रहा हूँ ना, ये देखिए ये जस्ट एक बम्प क्रिएट करा गया, मतलब एक इल्यूशन जैसे। तो इस पर से भी जब ये गुजर रहा है तो ये देखिए रियर सस्पेंशन इज क्वाइट गुड, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको झटका फील नहीं करा, लेकिन फ्रंट का जो सस्पेंशन है ना, ये थोड़ा ज़्यादा बम्प कर रही है, मतलब ये थोड़ा ज़्यादा जर्क कर रही है। मतलब यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर, वैसे तो मिड साइड पर है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड, लेकिन जब आप फ्रंट देख रहे हैं, अगर गड्ढा भी आ रहा है ना तो वो थोड़ा ज़्यादा जर्क दे रही है फ्रंट सस्पेंशन की वजह से, फ्रंट हैंडल में, ठीक है। लेकिन रियर वाला अगर आप लोग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा छोटा मोटा गड्ढा या फिर छोटा मोटा अगर बम्प वगैरह पार कर रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा आपको एक फील देगी, बहुत ज़्यादा झटका फील नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा गड्ढा या फिर ज़्यादा बम्पर से गुजरेंगे, ऊंची बम्पर से गुजरेंगे तो आपको रियर वाला झटका दे सकती है। लेकिन फ्रंट वाला आपको थोड़ा सा भी अगर गड्ढा या फिर अगर बम्प मिल गया तो वो झटका आप लोगों को, मतलब एक जर्क जो है वो आप लोगों को यहाँ पर फील कराएगी। अब ओवरऑल अगर बात करी जाए, देखिए मैं कहूँगा इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे अभी हाईवे पर है, बहुत ज़्यादा तो नहीं खेल पाएंगे, इस तरीके से जब आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वेट भले ऑन पेपर ज़्यादा आपको समझ में आ रहा हो, लेकिन जब आप चला रहे हैं तो एज सच आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट जो है ये यहाँ पर आप लोगों को फील नहीं हो रहा है। और अगर आप लोग रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर व्यू जो है वो भी आप लोगों को बिल्कुल प्रोवाइड कर रही है। देखिए सीट कंफर्टेबल है, स्पेशियस है, चाहे आप बैठ रहे हो फिर पिलियन के साथ, आपको राइड में भी यहाँ पर मज़ा आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लोग देख रहे हैं मिला जुला कर, तो एक काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस जो वो आप लोगों को मिल रहा है। अब हाँ, अगर यहाँ पर कंसोल अगर थोड़ा सा और चेंज करके कंपनी ला दे, जैसे कि अभी ग्लैमर एक्स में आई हुई है, तो ये और बढ़िया लग सकती है। लेकिन यहाँ पर भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रहा है एनफ आप कह सकते हैं राइड टू कैरी आउट करने के लिए। वैसे मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ग्लव बॉक्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जा रहा है। ब्रेकिंग अच्छी है और एक्सीलरेशन तो तगड़ी है ही। मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कहा एनटॉक से भी थोड़ा आप लोग ज़्यादा टॉप स्पीड वगैरह जो आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और ऑन पेपर कंपनी यहाँ पर 7.6 सेकंड्स में
0 to 60 कहती है और एंटॉर्क में कंपनी खुद कह रही है टीवीएस 7.9 सेकंड्स में। और वो चलाते वक्त देखिए ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क क्रिएट करा, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है हल्का सा बेहतर तो आप लोगों को समझ में आएगा, और वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। तो देखिए मैं अगेन कहूँगा सिटीज़ के लिए बनाया गया है स्कूटर को, स्पोर्टी स्कूटर है, आप लोग बिल्कुल यूज़ करेंगे इस तरीके से सही रास्तों पर। और मैं कहूँगा अगर कभी आपका दिल बन गया पिलियन के साथ भी इस तरीके से थोड़ा आप क्या कह सकते हैं हाईवेज पर लॉन्ग राइड करने का, मेरे ख्याल से ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी इसको यूज़ करा जा सकता है। नॉट फॉर एवरी डे लॉन्ग राइड, ओकेशनल लॉन्ग राइड के लिए भी इसको यूज़ करा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अब चलिए बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं कि स्कूटर में क्या है नहीं है, चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर हम बात करते हैं। फिर इसकी जो टफेस्ट कॉम्पिटिटर है, स्पेशली अगर एंटॉर्क 125 से कंपेयर करी जाए, रेस एक्सपी मॉडल के साथ अगर कंपेयर करी जाए, तो कितना बेहतर होगा ये बाइक आप लोगों के लिए या फिर स्कूटर आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों अबे सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय है कि फिर ये स्कूटर खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए अगर आप लोग 125 सीसी देख रहे हैं फिर तो आप लोगों को कई स्कूटर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप टफेस्ट कॉम्पिटिटर देख रहे हैं, देखिए वैसे तो Dio 125 भी आता है, लेकिन अगर आप लोग टफेस्ट कॉम्पिटिशन देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्कूटर के हिसाब से, तो आप लोगों को एंटॉर्क 125 डेफिनेटली दिखेगा। और मैं रेस एक्सपी मॉडल को दिमाग में रखकर मैंने कंपैरिजन जो है कंप्लीटली आप लोगों को बताया हुआ है। और अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं तो वहां पर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 1,14,000 तक पे करना हो रहा है। कहीं ना कहीं इस स्कूटर के मुकाबले आप लोग करीबन 3,000 रुपए के आसपास अप्रॉक्सीमेटली वहां पर आप लोग ज्यादा पे कर रहे हैं। अब देखिए एंटॉर्क 125 डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया स्कूटर है, इसमें कोई दो राह नहीं है। एक्सेलेरेशन वगैरह काफी सही है, ब्रेकिंग भी अच्छा खासा, उसकी लुक भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। आप वो स्कूटर भी ले सकते हैं अगर आप लोग की बजट 3 से 4,000 रुपए और भी ज्यादा है तो। लेकिन जब आप यहां पर आ रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा और ज्यादा बल्कि आपको दिखेगा। अब देखिए यहां पर कंपनी 7.6 सेकंड का यहां पर क्लेम करी और वहां पर 7.9 सेकंड का। अब देखिए ये तो किताबी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चला के देख रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन में डिफरेंस है, लेकिन यहां पर आप लोग थोड़ा सा बेहतर टॉप स्पीड जो वो आप लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। थोड़ा सा और ज्यादा बल्कि भी आपको दिखेगा। टायर साइज जो है वो भी आपको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक आप कह सकते हैं मतलब आप लोग की सेफ्टी के लिए जो ग्रिप वगैरह थोड़ी सी और भी यहां पर आप लोगों को बेहतर मिल रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये ब्लूटूथ, ठीक है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें तो कंपनी ऑफर कर ही रही है। तो देखिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अगर आपको हीरो एज अ ब्रांड सही लग रहा है, आपको चाहिए 125 सीसी में एक स्पोर्ट्स स्कूटर जहां पर चीज़ आपको बल्कि चाहिए, आप लोग अच्छा खासा चौड़ा टायर चाहिए और फीचर में भी आप लोगों को कमी नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन ब्रेकिंग भी आप लोग अच्छा खासा चाहिए, मेरे ख्याल से 2025 हीरो जूम 125 स्पेशली ये 125 मिलियन एडिशन आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन स्कूटर रह सकता है। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं एंटॉर्क 125 से 3 से 4,000 रुपए कम की बजट में भी। बाकी अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, एंटॉर्क 125, Dio 125, एक्सिस 125 या फिर यहां पर ये हीरो आप कह सकते हैं जूम 125, आप कौन सी बाइक खरीदना चाहेंगे, स्कूटर खरीदना चाहेंगे, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।